हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर फिर से स्वागत है। मॉडल पेपर 3 देखिए भी क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के लिए। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेजल वर्ब से संबंधित होने वाला है। दो मॉडल पेपर हमने पहले से चैनल पर पब्लिश कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ये पहला प्रश्न देखो, स्टूडेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी। गेट अप और गेट ऑफ दो फ्रेजल वर्ब दिए हैं, इनमें से एक का प्रयोग करना है। गेट अप होता है उठना, गेट ऑफ होता है उतरना, जैसे घोड़े से उतरना। तो यहाँ पर देखो भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, तो यहाँ पर गेटअप आएगा। क्या है भाई? गेटअप। स्टूडेंट ज्यादा हैं तो यहाँ पर एस नहीं लगाना है आपको, गेट में सीधा गेटअप लिखेंगे। अगर स्टूडेंट एक होता तो आपको यहाँ करते भी गेट्स अप करते हैं। यहाँ पर याद रखना वर्ब के अंदर एस या एस जरूर लगाना पड़ेगा आपको, अगर कर्ता एक वचन होगा तो। ये ऑप्शन इसमें गेटअप सही है। 2 नंबर है कोलेरा में इन द सिटी। ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन। यहाँ पर ब्रेक अवे होता है तोड़कर भाग जाना, ब्रेक डाउन होता है कोई चीज का रुक जाना। ठीक है, विशेषकर मशीनरी रुक जाती है तब आता है, परंतु यहाँ पर क्या है भी वाक्य सही होता है ब्रोक आउट आता है। यहाँ पर ब्रेक आउट बिल्कुल सही फ्रेजल वर्ब होती है यहाँ पर बी नंबर में। अगर इसमें हम यूज करना चाहें तो ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है रुकना। वैसे इसमें सेट नहीं होगा, इसमें ब्रेकआउट ही होगा कि कोलेरा है वो शहर के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, या कोई चीज का अचानक फैल जाना, ये बार बार पूछी जाती है। इन दोनों के अंदर से प्रयोग करना हो तो आप ब्रेक डाउन का ही प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है कोई की गति टूट जाना। विशेष मशीनरी के लिए काम आते हैं, परंतु यहाँ पर काम में लिया गया है इसको। आगे देखो भी यूर मदर विल सून। कम बैक होता है वापिस आना, कम राउंड होता है होश में आना। तो यूर मदर विल कम सून, कम बैक सून, या कम बैक सून करेंगे आप। यहां पर कम राउंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कम राउंड का मतलब होता है होश में आना। जैसे कोई बेहोश हो जाए ना, तो यहां पर कम राउंड भी सही हो सकता है। दोनों फ्रेजल वर्ब बिल्कुल राइट होंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको कंजक्शन का यूज करना है। देर आर स्कूल्स इन विलेजेस, गांव में स्कूल है। इन सिटीज, शहरों में भी स्कूल है। तो यहां पर क्या आएगा भी विरोधाभास तो कोई है नहीं, एंड आएगा यहाँ। देर आर स्कूल्स इन विलेजेस एंड इन सिटीज, गांवों में स्कूल है और शहरों में स्कूल है। अब यहां पर क्या है भी ये अच्छा है, ऑल्दो होता है यद्यपि, वैन होता है जब। सी इज पुअर, वह गरीब है। सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब यहां पर विरोधाभास है, गरीब है ईमानदार है, तो ऑल्दो का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा अभी? ऑल्दो। यहां पर ऑल्दो लगाएंगे। सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट। रचना इज श्योर। अब श्योर आया, पीछे भी हमें आया था श्योर। राहुल विल मेक ए मिस्टेक। रचना को विश्वास है कि राहुल है वो गलती करेगा। यहां पर क्या है, दैट आएगा। पीछे भी हमने दैट का यूज किया था। श्योर के बाद में आप दैट यूज करेंगे पूर्ण सेंटेंस हो तो। की के अर्थ में, किसके अर्थ में भी? की। रचना को विश्वास है कि, की के अर्थ में दैट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस इनडायरेक्टेड। आपको कंजक्शन इन, ये जो फ्रेज है इसका प्रयोग करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। हिरोशिमा वाज वंस ए प्रोस्पर्स टाउन। हिरोशिमा है वो एक बार एक समृद्ध कस्बा था। इट इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस। अब ये क्या है अभी? बर्बादी का ढेर है। अब यूज फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है अभी? अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। क्या दी जाती है अभी? अतिरिक्त जानकारी। अब वर्तमान में क्या है अभी? हिरोशिमा है वो क्या है अभी? यहाँ इट्स हिरोशिमा के लिए है, एक ढेर है बर्बादी का, परंतु इसकी अतिरिक्त जानकारी देना चाहिए। हिरोशिमा क्या है अभी? पहले एक प्रोस्पर्स टाउन था। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे अभी? हिरोशिमा, या कोमा लगाएंगे। फिर यहां पर ये लिखेंगे वंस, या वोज नहीं लिखेंगे, वंस ए प्रोस्पर्स टाउन, फिर कोमा लगाएंगे। इस बात को आप कोमा के अंदर बंद करेंगे,
फिर दूसरा सेंटेंस में इट हटा देंगे, इट हिरोशिमा के लिए आया हुआ है। फिर यहां पर लिखेंगे इज नाउ ए हीप ऑफ ruins। केस इन अपोजिशन आए तो याद रखना पहला जो नाउन है उसकी अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। जैसे हम कहें कि जवाहरलाल नेहरू है, उन्हें लोग चाचा कहते थे, तो यहाँ पर वो प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्हें बच्चे चाचा कहते थे प्यार से, तो वो अतिरिक्त जानकारी दी गई इसके अंदर। यहाँ पर फिर इन्फिनिटी यूज किया गया। इन्फिनिटी मतलब टू। पहला सेंटेंस सेम का सेम लिखेंगे, दूसरे सेंटेंस में जहां तक टू आया वहां तक हटा दो और सेंटेंस सेम का सेम लिख दो। यहाँ क्या करेंगे भी, योगिता टुक ए पेन, फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू, यहाँ पर टू राइट स्टोरी, टू राइट ए स्टोरी यहां तक लिख देंगे। योगिता ने पेन लिया, वो एक स्टोरी लिखना चाहती थी, या लिखेंगे योगिता टुक ए पेन टू राइट स्टोरी। योगिता स्टोरी लिखने के लिए योगिता ने पेन लिया। ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको कंडीशनल सेंटेंस दिए गए हैं। मैंने पहले बताया व्हाट वुड यू डू। अब यहाँ पर वुड प्लस में डू आए हुए, विल का वुड होता है सेकंड फॉर्म है, डू वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है भी आपको टेंस भरना है, इफ वाला सेंटेंस। यहाँ पर मॉडल आएगा तो यहाँ टेंस आएगा, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है विल की, तो यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। क्या आएगी भी, वेंट। अगर यहाँ पर विल होता तो यहाँ पर गो आता। ठीक है। वुड हैव होता तो यहाँ पर हेड थर्ड आती। याद रखना इधर इफ वाला सेंटेंस है, यहाँ कोमल दो सेंटेंस आएंगे। अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर विल आ सकता है, मे, कैन, इनकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या है, विल का वुड आ जाएगा, सेल का शुड आ जाएगा, कैन का कुड आ जाएगा। अगर यहाँ पर हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या है भी, वुड, शुड, इनके साथ में हैव लगेगा। क्या लगेगा भी, HAVE, हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ये कंडीशन है, ये आए तो ये करना है, ये आए तो ये करना है। इफ वाले वाक्य में टेंस आएगा। जैसे हम 10 मॉडल पेपर हल करेंगे, आपका ये 2 नंबर का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वुड हैव कंप्लीटेड आ गया ना, तो ये इफ वाले सेंटेंस में टेंस आएगा। वुड के बाद में हैव आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप यहाँ पर हेड थर्ड लगा देना। हेड थर्ड, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, गोट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।